नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज के इस वीडियो में हम समाज के प्रकार के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने समाज के प्रकार के बारे में देखा, समाज के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनमें हमने परंपरागत समाज, मुक्त समाज, आदिम समाज, सभ्य समाज, सरल समाज और जटिल समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम के अनुसार समाज के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दुर्खिम ने समाज के जो प्रकार बताए उनको 4 भागों में समाजों को बांटा है और दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता को, सिंपलिसिटी को आधार माना है। अर्थात जो समाजों का जो विकास है वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। और दुर्खिम ने कहा है कि सरल समाज वह समाज है जिसके अंदर भिन्न भिन्न जो निर्णायक इकाइयाँ होती है, यूनिट्स होती है, वो नहीं होती, बल्कि एक ही संपूर्णता होती है, जैसे कि जीवों के शरीर रचना में हमें देखने को मिलती है। दुर्खिम ने जो 4 प्रकार के समाज बताए हैं उनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है सरल समाज अर्थात सिंपल सोसाइटीज। सरल समाज को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने कहा है कि सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, अर्थात जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते, अर्थात जो सरल समाज है उसमें और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं किए जाते या नहीं हो सकते, और इसमें अतीत में भी किसी तरह के खंड या अन्य समाज सम्मिलित होने नहीं चाहिए। इसके अलावा जो सरल समाज की जो विशेषता बताई है दुर्खिम ने, उन्होंने कहा है कि जो सरल समाज है उसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण नहीं पाया जाता, अर्थात जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का एक पूर्ण एकीकरण इनमें सरल समाजों में पाया जाता है। सरल समाज के उदाहरण के रूप में दुर्खिम ने घुमक्कड़ों के झुंड और गोत्र को लिया है। उनके अनुसार घुमक्कड़ों के झुंड में न तो पहले कभी कोई सरल समाज सम्मिलित था और न ही वर्तमान में है, और ये समाज का एक सामाजिक खंड कहा जा सकता है। और गोत्र भी घुमक्कड़ झुंड की भांति ही एक सरल समाज है, अर्थात जो झुंड और गोत्र है वो वर्गीकरण का प्रथम सोपान है, जो सबसे सरल खंड विहीन इकाई है और जिसकी पुनरावृत्ति से अधिक जटिल समाजों का निर्माण होता है। इस प्रकार जो पहला प्रकार बताया दुर्खिम ने वो है सरल समाज। दूसरा जो समाज का प्रकार दुर्खिम ने बताया है वो है बहुखंडीय सरल समाज, अर्थात सिंपल पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटीज। दुर्खिम ने इन्हें मिश्रित समाज भी कहा है और उनके अनुसार इनका निर्माण गोत्र समूहों के मिश्रण से होता है। इनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसीलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। क्योंकि इनका निर्माण करने वाले जो खंड होते हैं वो सरल समाज होते हैं, इसीलिए ये बहुखंडीय सरल समाज कहलाते हैं। और बहुखंडीय सरल समाज के उदाहरण के रूप में दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त सरल बहुखंडीय समाज में कई गोत्र होते हैं जो कि एक ग्राम के रूप में संगठित हो जाते हैं। इस दृष्टि से जो छोटे छोटे गांव हैं उनको भी दुर्खिम ने बहुखंडीय सरल समाज के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।
अगला जो प्रकार दुर्खिम ने बताया है वो है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, अर्थात सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज। इसमें दुर्खिम ने कहा है कि इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है और इनकी सामाजिक संरचना बहुत ही जटिल होती है। और साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज के उदाहरण के रूप में दुर्खिम ने जनजातियों को सम्मिलित किया है। इसके अलावा जो रोम के नगर राज्यों का जो निर्माण है उनको भी इसके अंतर्गत दुर्खिम ने सम्मिलित किया है। अगला जो प्रकार है समाज का दुर्खिम ने बताया है वो है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, अर्थात डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज़। दुर्खिम के अनुसार ये जो समाज है वो सबसे अधिक जटिल समाज है और इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है और ये समाज विकास के क्रम में सबसे उच्चतम स्तर पर पाए जाते हैं। दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज के उदाहरण के रूप में दुर्खिम ने वर्तमान में जो बड़े बड़े नगर हैं और राजधानियां हैं उनको इसमें सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने समाज के ये उपरोक्त 4 प्रकार बताए हैं और इनका जो निर्माण का जो आधार है वो वर्गीकरण का जो आधार है वो सरलता को दिया है, अर्थात उनके अनुसार जो समाजों का जो विकास है, विकास स्तर है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है। धन्यवाद।